मोदी की गारंटी। दोस्तों, आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंड करने वाला सब्जेक्ट मोदी की गारंटी ही है। और दोस्तों, इस शब्द का अर्थ विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद और भी बदल जाता है। जिस प्रकार बीजेपी ने हिंदी पट्टी राज्यों में सफलता पाई है और वहां पर कांग्रेस को क्लीन स्वीप किया है, और ये चुनाव राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीतकर ये साबित कर दिया है कि लोगों के दिलों में मोदी की गारंटी का एक स्थान है। तो दोस्तों, जैसा कि हमें पता है, इन विधानसभा चुनावों के पहले विपक्षी गठबंधन स्पेशली कांग्रेस ने जो जातीय जनगणना का मुद्दा मास्टर कार्ड के रूप में प्रयोग में लाया था, उसके बाद लोगों को ये लग रहा था कि क्या इस मुद्दे का तोड़ मोदी के पास है। क्या मोदी ओबीसी समाज को ये साबित कर देंगे कि जातीय जनगणना से भी बड़े मुद्दे उनके पास हैं। जैसा कि हमें पता है, ओबीसी का वोट बैंक इस समय सबसे ज़्यादा है और सभी राजनीतिक पार्टियां इस वोट बैंक को पाना चाहती हैं। बीजेपी के पास भी ओबीसी वोट बैंक का एक बहुत बड़ा जनाधार है। जैसे राहुल गांधी अपनी हर रैली में चुनाव के पहले कहते थे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, और उसके बाद एक नारा जो कि फ्यूचर में भी आ सकता है, जिसकी जिसकी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इस मुद्दे के साथ विपक्षी पार्टी आगे बढ़ रही थी। लेकिन दोस्तों, जैसा कि इन विधानसभा चुनावों के रिजल्ट के बाद ये जरूर साबित हो गया है कि जनता को आज भी मोदी पे विश्वास है, मोदी की दी हुई गारंटी पर विश्वास है और मोदी की योजनाओं पे विश्वास है। दोस्तों, इस बड़े मुद्दे यानी ओबीसी जनगणना का जो मुद्दा विपक्ष ने उठाया था, वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर मोदी की गारंटी भारी पड़ी है। दोस्तों, हम इस वीडियो में इसी मुद्दे पर डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, मुद्दा आज तक में आपका एक बार स्वागत है। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहले हम ये सुनते हैं कि मोदी जी मोदी की गारंटी के बारे में क्या सोचते हैं, और उसके बाद हम इस पर एक डिटेल एनालिसिस करेंगे। आइए सुनते हैं मोदी जी को। साथियों, सरकार की लगातार कोशिश है कि जब मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंचे तो गांव का हर एक व्यक्ति उस गाड़ी तक जरूर पहुंचना चाहिए। घंटे भर के लिए खेत का काम छोड़ करके जाना चाहिए। हर बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, सबको ले जाना चाहिए, क्योंकि हमें देश को आगे बढ़ाना है। और जब ऐसा होगा तभी हम हर लाभार्थी तक पहुंच पाएंगे, तभी 100% सैचुरेशन का जो संकल्प है ना, वो पूरा हो जाएगा। हमारे इस प्रयास का गांव गांव में असर भी दिखाई दे रहा है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पर पहुंचने के बाद लगभग 1 लाख नए लाभार्थियों ने उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन ले लिया है, आवेदन किया है। कुछ गांव है, जैसे अभी मैं बात कर रहा था बिहार से, तो हमारी प्रियंका जी कह रही थी मेरे गांव में सबको वो पहुंच गया है। अच्छा लगा मुझे। लेकिन कुछ गांव है जहां एक दो लोग रह गए, तो ये गाड़ी पहुंचती है तो वो भी ढूंढ ढूंढ कर उनको दे रहे हैं। इस यात्रा के दौरान मौके पर ही 35 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड भी दिए गए हैं। और आयुष्मान कार्ड यानी एक प्रकार से किसी भी बीमार व्यक्ति को जीवन जीने का एक बहुत बड़ा अवसर की गारंटी बन जाता है। गारंटी वाली गाड़ी पहुंचने पर जिस प्रकार लाखों लोग अपना हेल्थ चेकअप करा रहे हैं, और मुझे खुशी है कि सभी राज्यों में हेल्थ का कैंप लगता है इसके साथ। तो गांव में डॉक्टर बड़े बड़े आ रहे हैं, मशीन आ रहे हैं, तो सबका मेडिकल चेकअप हो जाता है, शरीर की तपास हो जाती है, तो पता चल जाता है कुछ कमी है क्या। मैं समझता हूं ये भी एक बहुत बड़ा सेवा का भी काम है, संतोष मिलता है। बड़ी संख्या में लोग अब आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में जाकर, जिसको पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कहते थे, अब लोग उसको आयुष्मान आरोग्य मंदिर कह रहे हैं, वहां पर जाकर के भी भांति भांति के टेस्ट करवा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा, मोदी बहुत ही कॉन्फिडेंस से अपनी सारी योजनाओं को बता रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये भी बता रहे हैं कि मोदी है तो काम की गारंटी है। और इस शब्द और इस वाक्य का अर्थ विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद और भी बढ़ जाता है, और उसी का कॉन्फिडेंस मोदी जी और बीजेपी को है। दोस्तों, हम इसके साथ एक जानकारी और शेयर करना चाहेंगे कि आजकल
हर गांव, हर ग्राम सभा, हर छोटे छोटे शहरों में एक वैन मोदी की गारंटी के नाम से जा रही है। और लाभार्थी जो अभी तक इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाए, जैसे कि उज्ज्वला योजना, जैसे कि हेल्थ कार्ड, आयुष्मान हेल्थ कार्ड या अन्य प्रकार की योजनाओं का रजिस्ट्रेशन हो रहा है और तुरंत ही उसका सोल्यूशन किया जा रहा है। तो दोस्तों, आप या आपकी जान पहचान या आसपास या आपके घर में काम करने वाले जो लोग भी लाभार्थी श्रेणी में आ सकते हैं और उनको अभी भी योजनाओं का लाभ नहीं मिला, तो कृपया इन मोदी की गारंटी बैंक के पास जाइए और उन्हें इसमें मदद करिए। सो ये एक अच्छा काम होगा और सभी लाभार्थी इससे जुड़ पाएंगे। सो दोस्तों, अब हम आते हैं मुद्दे की तरफ से। जैसा कि मोदी जी गारंटी दे रहे हैं उज्ज्वला योजना की, मोदी जी गारंटी दे रहे हैं आयुष्मान हेल्थ कार्ड की, मोदी जी ने 11 करोड़ से ज़्यादा टॉयलेट बनाने की गारंटी दी थी और कहीं ना कहीं वो बन गए हैं। बहुत सारे लोगों को बैंक अकाउंट से जोड़ने की गारंटी दी थी और वो हो गया है। बहुत सारे लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू घर भी मिले हैं। सो मोदी जी ने विभिन्न मुद्दों के खिलाफ एक नई जाति बनाई है और वो जाति बनाई है गरीब की, वो जाति बनाई है युवाओं की, और उसी का फायदा बीजेपी को कहीं ना कहीं मिल रहा है। जो विपक्ष बहुत ही मेहनत कर रहा है और बहुत सारे मुद्दे ले रहा है, वो बहुत सारी पार्टियों के साथ गठबंधन करके मोदी को हराना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी ने जो एक लाभार्थियों की एक अलग कैटेगरी बनाई है उसको पार पाना आसान नहीं है। हम अगर इसकी इंडिपेंडेंट एनालिसिस करते हैं तो दोस्तों, अगर किसी को भी घर मिला है, किसी को भी टॉयलेट बनाने के पैसे मिले हैं, किसी को गैस मिली है या किसी को हेल्थ कार्ड मिला है, सो दोस्तों वो कहीं ना कहीं इस बात पे खुश है कि उसे सरकार से कुछ ना कुछ तो मिला। इन 70 सालों में सरकार से कुछ तो मिला, गरीबों के खातों में डायरेक्ट बेनिफिट जा रहा है, राशन कार्ड 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मिल रहा है और मोदी ने यह भी गारंटी दी है कि अगले 5 साल तक मिलता रहेगा। सो दोस्तों, हम एक रिपोर्ट के एनालिसिस यहाँ करना चाहेंगे। उस रिपोर्ट के अनुसार 13 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है और ये सब इन्हीं योजनाओं के थ्रू हुआ है। जैसे लोगों को अगर फ्री में राशन मिल रहा है, लोगों को अगर फ्री में घर बनाने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो अलग से कमाई की गई है उसका उपयोग कहीं और किया जा रहा है और वो गरीबी से बाहर आने में समर्थ हो पा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हम इसका राजनीतिक विश्लेषण देखें तो विपक्ष के लिए आने वाला 2024 का चुनाव बहुत ही कठिन होगा, क्योंकि उनका जो मास्टर कार्ड जातीय जनगणना वाला भी कहीं ना कहीं यहाँ फेल होता दिखा है। जैसा कि लोग बोल रहे थे कि 2023 के विधानसभा चुनाव 2024 का सेमीफाइनल है। दोस्तों, अगर ऐसा था तो बीजेपी ने ये सेमीफाइनल 3-1 से जीत लिया है और हिंदी पट्टी राज्यों में कहीं ना कहीं कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर दिया है। तो दोस्तों, अब हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि विपक्ष ने जो एक इंडी गठबंधन की स्थापना की थी वो भी कहीं ना कहीं फेल होता दिखा है, क्योंकि इन विधानसभा चुनावों में सारे इंडी गठबंधन एक दूसरे के खिलाफ लड़े और उनके वोटों की बंदरबात हुई, जिसका भी बीजेपी को बहुत ही फायदा हुआ। तो दोस्तों, अगर विपक्ष एक कॉमन गठबंधन या इंडिया गठबंधन के थ्रू बीजेपी का मुकाबला करना चाहता है तो उसे कहीं ना कहीं टाइम रहते हुए सीटों का बंटवारा करना होगा, जो कि एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। ये इसलिए है, क्या आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस को सीट देगी? क्या समाजवादी पार्टी यूपी में कांग्रेस को सीट देगी? बिहार में क्या सीटों का सही बंटवारा होगा? ममता बनर्जी क्या कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस को बंगाल में बराबर की हिस्सेदारी देंगी? यही कंडीशन केरला में कम्युनिस्ट पार्टियां क्या कांग्रेस को अपने साथ जोड़ेंगी, जो कि उनके विपक्ष में है? सो दोस्तों, ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और हमें नहीं लगता कि इसके लिए पर्याप्त समय बचा है। बट विपक्ष के नेताओं को यही सजेशन है मेरा कि वो अभी भी टाइम है, वो अगर मोदी से मुकाबला करना चाहते हैं तो वो सीटों को बंटवारा सही करें और सही मुद्दे, सही चुनाव स्लोगन और उसके साथ साथ सही मुद्दों के बारे में जनता को बताएं। नहीं तो मोदी को 2024 क्या 2029 में भी हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, हम आगे इस विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने जो अलग अलग जातियों से, अलग अलग तबकों से जो मुख्यमंत्री बनाए हैं उसकी सोशल इंजीनियरिंग और उसका 2024 के चुनाव में क्या इम्पैक्ट होगा उसके बारे में हम एनालिसिस करके एक नया वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ये हमें मोटिवेशन देता है नए वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, आज तक के लिए मुद्दा आज का में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।